आप समझो प्री मैच्योर इजैकुलेशन कोई भी ऐसा अलग से सिम्टम्स नहीं देता जो आपकी बॉडी से कोरिलेट कर लो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ आपको मल्टीविटामिन दे देगा, थोड़े बहुत आपको न्यूट्रिशंस को पूरा करने को दे देगा, कहेगा अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, अपने बॉडी को रेस्ट दो, ये सारी चीजें आपको वो कंप्लीटली बोलता है। सो गाइज, मेरे पास एक पेशेंट आए थे जहाँ पर उन्होंने मुझसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं PME का पेशेंट हूँ और मेरी एज एज सच बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं क्यों इसमें फंस गया, मैं क्यों इस प्रॉब्लम में एंटर हो गया। आप समझो प्री मैच्योर इजैकुलेशन कोई भी ऐसा अलग से सिम्टम्स नहीं देता जो आपकी बॉडी से कोरिलेट कर लो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वहाँ आपको मल्टीविटामिन दे देगा, थोड़े बहुत आपको न्यूट्रिशंस को पूरा करने को दे देगा, कहेगा अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, अपने बॉडी को रेस्ट दो, ये सारी चीजें आपको वो कंप्लीटली बोलता है। अब इसके पीछे मैं मेजर रीजन बताऊं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के पीछे, वो है आपकी ब्रेन। आपका ब्रेन जैसे सिग्नल्स देता है वैसे ही आपके एक्शंस परफॉर्म होते हैं। अगर मान के चलो मेरा ब्रेन मेरे को सिग्नल नहीं दे रहा कि इजैकुलेट नहीं होना अभी, तो वो अभी इजैकुलेट भी नहीं होगा। और अगर वो कहता है कि नहीं नहीं इजैकुलेट कर दो, हो गया, हो जाएगा, हो गया, हो गया, बस हो गया, तो वो इजैकुलेट हो जाएगा। सो बेसिकली फंडा क्या कहता है, मैं अगर जीत गया अपने ब्रेन पे, अपने मन पे, तो वो इजैकुलेट नहीं होगा, और जहां पर मैं हार गया उससे तो वो इजैकुलेट हो जाएगा। अब रह गई बात यहाँ पर ऐसा क्यों बोलता हूं मैं, यहाँ पर समझना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं फिजिकली अनफिट हूँ, मेरे को कोई इश्यूज है, जैसे मैं डायबिटिक हूँ या मेरा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, या फिर मेरी कोई ऐसी अभी सर्जरी होकर गई है जहाँ पर मेरी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है, या फिर मेरी बॉडी जो है वो अलग से लड़थाड़ सी फील कर रही है, वीक फील कर रही है, थकावट महसूस करता हूँ, तो अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन ऐसा बन रही है तो एक जनरल सी चीज है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। या फिर अगर मैंने बहुत लंबे समय के बाद मैंने इंटरकोर्स किया है, जिसमें जब मैं इंटरकोर्स करने गया हूँ उस मोमेंट पे मेरी ओवरफिलमेंट ऑफ ट्यूब्स कह लो, मेरी जल्दी इजैकुलेशन हो गई। ये एक कंसेप्ट है कि जहां पर मैंने लेट, मतलब बीच में बहुत ज्यादा गैप लिया है पहली इजैकुलेशन और दूसरी इजैकुलेशन में, तो वहां पर मेरे अर्ली इजैकुलेशन होने संभावित है। बट अगर मैं ऐसा कुछ नहीं है और मेरी डे टू डे की लाइफ में मैं सब कुछ फिट फाइट हूँ, मैं खाना पीना पूरा खा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ भी ऐसे नहीं वीक फील हो रहा, बट फिर भी मेरे को प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रही है, तो इट मीन्स कि वो मेरा कोरिलेट करता है मेरे ब्रेन से। अगर मेरा ब्रेन मेरे को कंट्रोल कर रहा है और मेरे को सिग्नल दे रहा है इजैकुलेट का, तो इजैकुलेट होगा। अगर वो सिग्नल नहीं दे रहा है तो इजैकुलेट नहीं होगा। अब उसके पीछे फंडामेंटल ये कहते हैं कि फीमेल बॉडी कैसी है, किस तरीके से, नहीं आपकी पार्टनर कैसा है कैसा नहीं, वो एक अलग पार्ट है। बट पार्टनर के साथ अगर मेरी जो सिस्टम है, अगर मैं ज़्यादा अराउज फील कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इंडल्ज फील कर रहा हूँ उस मोमेंट पे, तो मेरा इजैकुलेशन जल्दी हो सकता है। मैं फोर प्ले में भी इजैकुलेट कर सकता हूँ, इवन मेरा इंटरकोर्स का लेवल आया ही नहीं उससे पहले इजैकुलेट हो गया। क्यों? मेरा मेंटल साइकोलॉजिकल मेरे को सिग्नल दे रहा है कि इजैकुलेट हो जा, कंट्रोल नहीं, इजैकुलेट हो। उसके पीछे रीजन है कि मैं ओवर थिंकिंग के मोड पे गया हूँ। जब मैं इंटरकोर्स के लिए गया हूँ, मैं इतना सोच के गया हूँ, इतना सोच लिया, इतनी प्लानिंग कर ली मैंने उस मोमेंट की, जिसकी वजह से मेरी इजैकुलेशन जल्दी हो। अगर मैं यहाँ पर प्लानिंग नहीं करता, मैं वो विद द फ्लो जाता, तो शायद मेरा इजैकुलेशन डिले होता। बट अगर मैं यहाँ पर बहुत सोच लिया कि भैया मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, जैसे फोरप्ले का मोमेंट आया इजैकुलेट हो गया। तो ये जो कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी लिमिटेशंस लगा सकते हो, अपनी उस मोमेंट को तभी इंजॉय करो जब आपके मोमेंट्स सामने हो। अदरवाइज उससे पहले अगर आप इंजॉय कर रहे हो, उससे पहले उसके बारे में सोच रहे हो, तो आपका इजैकुलेशन जल्दी पॉसिबिलिटीज बढ़ा देता है।